आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं। पंडित जी, पूर्वी की शादी पक्की हो गई है। ये सबसे पहले पत्रिका मैं बप्पा को देना चाहती हूँ, वहां उनके चरणों में रख दीजिए। नमाम्यहम्। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। अब क्या मांगू आपसे? सब कुछ तो आपने पहले ही दे दिया है बप्पा। जब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, आपने मुझे पूर्वी से मिलाया। मुझे ढेर सारी खुशियां थी। आई बनकर मैं उसके लिए जो कर सकती थी ना बप्पा, मैंने किया। और अब मैं उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से करवा रही हूं। बप्पा, आज तक मैंने पूर्वी की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश की है। अगर कभी गलती से जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आज उसके प्यार के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद है जो मैं उसे दे सकती हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ बप्पा, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से हो, उसे वो सारी खुशियां मिले जो उसे मिलनी चाहिए। बप्पा, बस मेरी आई का ख्याल रखना, उसे ढेर सारी खुशियां देना। आज वो अपने परिवार के साथ तो है, लेकिन उनके करीब नहीं है। आप उन्हें वो जगह देना जो वो डिजर्व करती है। बप्पा प्लीज, आई को उसके परिवार से अलग मत कीजिए। किसी भी तरह आई और बाबा का डिवोर्स रोक दीजिए। वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं। बप्पा की कृपा से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। जीते रहो बेटा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। चलिए हम चलते। तुम चलो, मैं अभी आई हूँ अर्जु। अभी आई को आई की फ्रेंड मिल गई है, तो आई को टाइम लगेगा। चल। क्या हुआ तुझे? इधर आ, इधर आ, इधर बैठ। क्या हुआ तुझे? तू इस तरह रो क्यों रही है? आई, मुझे नहीं लगता कि मैं शादी के बाद खुश रह पाऊंगी। क्या? तू पागल हो गई? तू ये क्या कह रही है? नहीं आई देखना, सब कुछ जानते हुए भी मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। पूर्वी, हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ ही दिनों में तेरा डिवोर्स होने वाला है। अपने परिवार को जिसको तूने इतना प्यार दिया, वो लोग तुझसे अलग हो जाएंगे। मैं तुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। पूर्वी देख, हम एक काम कर सकते हैं, हम ना कुछ दिनों के लिए मेरी शादी की डेट पोस्टपोन कर सकते। थप्पड़ दूंगी तुझे। तुझे ऐसा लगा भी कैसे कि मैं तुझे ऐसा करने दूंगी? आई मेरी बात तो सुन। मैं तो यहाँ आई कह रही और तुम मुझसे ये सारी बातें कह रही। एक बार भी नहीं सोचा कि ये सारी चीजें कह के मुझे कितनी तकलीफ होगी? देख पूर्वी, जिस दिन कोर्ट ने हमें ये कहा कि मुझे और मानव को एक ही छत के नीचे रहना है, उस दिन से तूने हर बार कोशिश की कि मैं और मानव एक दूसरे के करीब आए। तूने उसके लिए अपने अर्जुन को तक छोड़ दिया। पूर्वी, तूने ये कोशिश की है कि मैं अपने परिवार के पास जाऊं, और मैंने भी चाहा कि मैं अपने परिवार के करीब रहूं, लेकिन क्या हुआ? बता क्या हुआ? आज मैं कहाँ हूँ? यहाँ बैठी हूँ तेरे साथ। लेकिन आई, तू कम से कम एक मौका तो दे सकती है ना। देख पूर्वी, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी फिक्र है, तुझे मुझसे प्यार है, इसीलिए तू ये सब कुछ कह रही है। लेकिन आई पर विश्वास रख पूर्वी, मैं जो कर रही हूँ वो सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरा और मानव का अलग हो जाना ही सही है पूर्वी। तू अच्छे से जानती है कि मेरी दोनों बेटियां मुझसे कितनी नफरत करती। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो बाहर रहकर मैं क्या करूंगी? और वो भी उनके साथ रहकर जिनको मेरी जरूरत ही नहीं है। मुझे मेरी बच्चियों की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है पूर्वी।
किसी को भी अपने साथ जबरदस्ती नहीं बांध सकती। सिर्फ मुझे जरूरत है इसलिए मैं उनके साथ रहूं। नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे पता है पिछले 5.5 महीने से मैं एक ही छत के नीचे दोनों के साथ रह रही हूं। सिर्फ रह रही हूं। हम सिर्फ एक छत के नीचे पास पास रह रहे हैं, लेकिन साथ साथ नहीं। और साथ साथ और पास पास रहने में बहुत फर्क होता है। लेकिन बाबा क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं जानती हूँ पूर्वी कि मानव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बस बात यह है कि वो हम दोनों में बहुत पिसते हैं। एक तरफ बच्चे और एक तरफ मैं। और मैं मानव की हालत ऐसे नहीं देख सकती पूर्वी। तुझे पता है दुनिया में कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिनका मिलना लिखा होता है, लेकिन कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जिनका मिलकर बिछड़ना लिखा होता है, हमेशा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और अर्जुन की सगाई की वजह से ना बाबा और भी ज्यादा हर्ट हुए हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं आई, तू पागल है। तेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तुझे अपने आप को दोषी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख पूर्वी, 6 महीने पहले भी हमारा डिवोर्स होने वाला था ना, और तेरा और अर्जुन का रिश्ता तो उसके कहीं बाद बना है। तो तेरी क्या गलती है बता? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। बस यही है कि अब हम एक नहीं हो सकते पूर्वी, हम एक नहीं हो सकते। वो भी तेरे बीच और अर्जुन के बीच जो कुछ भी हो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन एक बात है पूर्वी, कौन माँ ये नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चों के साथ रहे? कौन पत्नी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने पति के साथ रहे, और वो भी उसके साथ जिससे कि वो बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। अब कुछ नहीं हो सकता पूर्वी। बस मेरे पास बहुत सारी यादें जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। सच्ची। तो इतनी जल्दी उम्मीद कैसे हार सकती है? उम्मीद नहीं छोड़ रही हूँ पूर्वी, यही सच है। जो सामने दिख रहा है वही मैं तुझसे बोल रही हूँ। देख पूर्वी, बस मुझे हमेशा एक चीज का गम रहेगा कि काश मैं ओवी को ये बता पाती मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। काश मैं उसे ये बता पाती कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए सही था। वो अर्जुन उससे प्यार नहीं करता तो वो उसके साथ कैसे रह सकता है? लेकिन गलत मैं बन गई। जिंदगी भर के लिए मैं बुरी बन गई, बस और कुछ नहीं। लेकिन प्लीज, तू मेरी अच्छी बच्ची है ना, तू मेरी बात समझेगी ना? पूर्वी, यही सच है और हमें इसी के साथ जीना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अरे तुम दोनों तो बातें करने बैठ गए। चलो, घर नहीं चलना है क्या? रुको, अनिकेत को यहाँ के पेड़े बहुत पसंद है, मैं लेकर आती हूँ। आज ही रुकना, मैं लेके आती हूँ। वैसे भी अब यहाँ कुछ ही दिनों की तो मेहमान हूँ, तो मुझसे वैसे ही कोई काम नहीं कराती है। कम से कम ये छोटे मोटे काम तो कर लूँ। जा। अर्जुन, पता नहीं इसकी शादी के बाद मेरा क्या होने वाला है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि क्या हुआ। आई, मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या? आई, ये बात पूर्वी को मत बताना। आई, कल ओवी मुझसे मिलने आई थी। हाँ, तू मुझे बता कर ये ओवी से मिलने गई थी ना, लेकिन किस लिए आई थी? क्या कह रही थी? आई, उसने मुझसे ये कहा कि मैं पूर्वी से जाके कह दूं कि वो अर्जुन को छोड़ दे। मैं आपको आपके सारे हक दिलवाऊंगी। अपने जो ये 18 साल में खोया मैं आपको सब दूंगी।
बस मुझे बदले में अर्जुन दे दीजिए। अब सोचिए ना, सच्चू, दादा, बाबा, आजी, मैं, हम सब साथ में रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। अब चाहिए और अब पूर्वी को कह दीजिए कि वो अर्जुन से ये शादी तोड़ दे। अर्जुन, लेकिन ओवी अभी भी यही सोच रही है कि अर्जुन उसे वापस मिल जाएगा। हाँ आई, वो यही सोच रही है। मैंने उसको कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। मैं उसे समझा नहीं सकती, लेकिन जो समझा सकते हैं वो उसे समझा नहीं पा रहे। मैंने मानव को कितनी बार कहा उसे समझाए, लेकिन वो नहीं समझ रही आई किसी की बात। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। जो शांत हो जाओ, एक दिन वो भी तेरी बात समझ पाए। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो। मैं आपको अपने सारे हक दिलवाऊंगी। आपने जो ये 18 साल में खोया, मैं आपको सब दूंगी। बस मुझे बदले में अर्जुन दे दीजिए। अब सोचिए ना, सच्चू, दादा, बाबा, आजी, मैं, हम सब साथ में रहेंगे, कितना मजा आएगा। आप जाइए और पूर्वी को कह दीजिए कि अर्जुन से ये शादी तोड़ दे। तेजू, अंदर से बाबा को बुला के लेके और बाकी सब लोगों को भी बुलाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी। रुक तेजू, मैं बाबा को बुला कर लाऊं। मुझे नहीं पता कि अब आप क्या कहने वाली हैं, लेकिन प्लीज आप जो भी कहने वाली हैं संभल के। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर हर्ट हो। सब आ गए हैं, तो आप जो भी कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं। मानव, मैं पूर्वी की शादी का इनविटेशन लेकर आई हूँ। मानव, मैं ये कार्ड यहाँ देना चाहती थी। मैं जानती हूँ आप लोगों में से कोई नहीं आएगा, लेकिन ये मेरा फर्ज था, इसलिए इनविटेशन तो दे दिया, अब हमारा जवाब भी सुन लीजिए। आज आपने अपना असली चेहरा दिखाई दिया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं या मेरी फैमिली चीखे चिल्लाए कुछ भी करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एक मौका दिया कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सके, और
वो मौका भी जाने दिया। पता है, जब तुमने मुझे फोन किया ना, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ओवी ने पहली बार मुझे फोन किया और वो मुझसे मिलना चाहती। मैं तुमसे मिलने आई, तुमने मुझसे पहली बार कोई चीज मांगी थी। मैंने सोच लिया था कि तुम चाहे जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम वहां मेरे लिए नहीं आई थी ओवी, तुम वहां सिर्फ एक डील करने आई थी, अर्जुन पूर्वी के रिश्ते की डील। नहीं ओवी, ये गलत है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम कोई नहीं होती हो उन्हें अलग करने वाली। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम्हें भी तकलीफ हो रही है, लेकिन अर्जुन तुमसे प्यार नहीं करता, पूर्वी से प्यार करता है। समझने की कोशिश करो। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अर्जुन को भूल जाओ। अर्जुन तुम्हारे लिए नहीं है। इस बार तुमने मुझसे मांगा, मैं तुम्हें नहीं दे पाई। ये ऐसी चीज तुमने मांगी जो तुम्हें देना मेरे बस में नहीं था। मैं अर्जुन पूर्वी के रिश्ते के साथ हूं और हमेशा रहूंगी। इस बार मुझे माफ कर दो। क्या तुम ओवी से प्यार करते हो? मैं ओवी से प्यार नहीं करता। मैं पूर्वी से प्यार करता अर्जुन यहाँ पे आया, सबके सामने उसने बोला है, बाबा को उसने बोला है कि वो पूर्वी से प्यार करता है तुझसे। माला, मैं पूर्वी की शादी का इनविटेशन लेकर आई। तुम कोई नहीं होती हो उन्हें अलग करने वाले। अर्जुन तुमसे प्यार नहीं करता, पूर्वी से प्यार करता है। समझने की कोशिश करो। ओवी, ओवी तू ठीक तो है ना? मैं तेरे लिए ग्रीन टी बना के लाती हूँ, तू बेटर फील करेगी। नहीं, मैं ठीक हूँ तेजू। इनफैक्ट मैं खुद ही जाके ग्रीन टी बनाने वाली थी। तू बोल, तू पिएगी? आई नो कि मुझे उतनी अच्छे से ग्रीन टी बनाने आती नहीं है, बट आज मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छे से बनाऊं। अभी लेके कैसी हो आप? आज ही प्रिटेंड कर रही है कि ठीक है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि वो नॉर्मल है। सच तो ये है कि अर्जुन और पूर्वी की शादी का कार्ड देख के वो हिल चुकी है। आज ही अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है वो। ये तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अगर वो कनाडा भी चली जाती ना तो उसे ये सब देखना नहीं पड़ता। मेरी पोती इतनी तकलीफ में और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आज ही तो अपने आप को दोष क्यों दे रही है? आज तक हमारे लिए इतना किया और करती आ रही। ये एक बुरा फेज है, एक बुरा टाइम है, हम काट लेंगे किसी तरह। एक काम कर, उसे अकेला मत छोड़, तेरे साथ ही रख हमेशा। अरे देखिए, सब भूल जाती हूँ मैं। वो जोशी काकू ने बुलाया था, 5 मिनट के लिए कुछ काम है उसका। मैं जाके आती, नजर रख उसके ऊपर। ओवी,
ओवी तेरी ग्रीन टी बनी। ओवी